श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। थोबड़ा मेरा वैसे भी नहीं अच्छा, तो देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ड्राइव रिव्यू देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यह है क्रेटा इलेक्ट्रिक 51.4 किलोवाट आवर की यहाँ पे बैटरी आती है। तो अब इसको थोड़ा सा ड्राइव रिव्यू आपको दिया जाए, क्योंकि उस दिन हमने हैरियर ईवी चलाई थी और नेक्सॉन ईवी, कर ईवी दोनों में चला चुका हूँ। एमजी वेंचर ईवी भी मैंने चला के आपको रिव्यू दे चुका हूँ। तो उन सारी गाड़ियों के हिसाब से इसको कंपेयर करके आपको ड्राइव रिव्यू इसका मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूँ। पहली चीज, सीट बेल्ट जरूर लगाओ भैया। बिना सीट बेल्ट सारी सेफ्टी आपकी धरी रह जाती है। तो इसलिए जब भी गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट आप जरूर लगाएं। सीट बेल्ट बहुत ही काम की चीज है और बहुत जरूरी चीज है। देखो, एक एसयूवी वाला फील है, तो एसयूवी के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे बोनट पूरा दिखता है, जिसकी वजह से पूरा आपको आगे तक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि गाड़ी हमारी हमको पूरी दिख रही है। ठीक, मतलब जजमेंट प्रॉपर हो जाता है। अब पहले तो इसको स्टार्ट करा जाए। स्टार्ट हो चुकी है। हल्का से एसी चला लिया जाए क्योंकि गर्म लगेगा। तो एसी यहाँ से एक नंबर पे बढ़िया है। डुअल जोन एसी आता है, तो मतलब उधर वाले के लिए अलग है, इधर वाले के लिए अलग है। अरे तेज हो गए, धीरे हो जाओ, धीरे 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 धीरे। यहाँ से होगा एक नंबर पे, ठीक है, ठीक। हाँ, एक चीज यहाँ पे गियर लीवर आपका यहाँ पे मिलता है बिल्कुल नीचे, स्टीयरिंग के नीचे छुपा दिया गया है भैया। यहाँ पे हमने डी पे कर दिया। अब हम छोड़ते हैं। सबसे पहली चीज देखो, क्रीप मोड पे जैसे जब हम चलते हैं तो लगभग 8 की स्पीड पे ये जो है क्रीप मोड पे चलती। अब थोड़ा सा बढ़ाया जाए। देखो, नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी में आपको इनिशियल पिकअप तुरंत मिलता है। मतलब जहां आपने ऐसे किया तुरंत आपको वो मिलेगा। हालांकि अभी ये जो है इको मोड में चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मुझे ड्राइव मोड यहाँ से इसका चेंज करना है तो वो यहाँ से ऐसे जो है, ये अभी इको मोड पे है, ये आ गया स्पोर्ट्स मोड पे। अब स्पोर्ट्स मोड में क्या होता है, तुरंत फील होता है कि हाँ स्पोर्ट्स मोड में आ गई है। जहां आप एक्सीलेटर पैर रखोगे देखो तुरंत ये, तो ये चीज आपको स्पोर्ट्स मोड में मिल जाती है। हालांकि नेक्सॉन ईवी में तो ठीक ठाक आपको बैटरी मिलती है, तो बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। लेकिन कर्व ईवी और हैरियर ईवी में आपको अच्छी खासी बैटरी मिल जाती है और उसमें पावर भी अच्छी खासी है। यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंशन चेक। सस्पेंशन के मामले में क्रेटा में पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, स्पोर्ट्स मोड में ऐसे होता है कि मतलब तुरंत आपको पीछे बिल्कुल सीट से चिपका देगी। ठीक, और ऐसे नहीं होता। ये स्पोर्ट्स मोड में इसका जो है ये बिहेवियर रहता है। ये देखो, तुरंत स्पोर्ट्स मोड में भाई साहब ऐसे चिपकाती है। ये चीज आपको कर्व ईवी में फील होगी, यही वाली चीज कि आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा है और तुरंत जो है गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये चीज कर्व ईवी में आपको फील होगी।
हैरियर ईवी में फील होगी आपको, नेक्सॉन ईवी में फील होगी, उतना ज्यादा नहीं फील होगी क्योंकि वहां पे बैटरी पैक छोटा है। ठीक, तो इस हिसाब से मतलब इसके हिसाब से बैटरी पैक की बात कर रहा हूँ। तो जो है ये चीज है। अब जैसे ये अभी स्पोर्ट्स मोड पे है तो ये चीज है। अब इसको जैसे मैं स्पोर्ट्स मोड हटा के मैंने नॉर्मल मोड किया, तो नॉर्मल मोड में इसका पिकअप थोड़ा सा इनिशियल हो जाएगा, हल्का इनिशियल है, मतलब बहुत ज्यादा भी आपको पावर नहीं देगा एक साथ में कि हाँ बिल्कुल ही ले जाओ, और बहुत कम भी नहीं, ठीक ठाक पावर आपको यहाँ पे मिल जाती है नॉर्मल मोड। तो कोशिश आप यही करिए कि अगर चल रहे हो, क्योंकि आपको भाई आपने ईवी लिया है तो आप रेंज निकालोगे, तो अगर आपको रेंज एंजाइटी नहीं है, शहर में ही चलना है इसीलिए आपने ईवी लिया है, तो अलग बात है। तो फिर आप उसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाओ, उसको प्रॉपर उसकी जो पावर है उसको आप फील करो। लेकिन अगर आपको रेंज निकालनी है ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादातर ईवी वही लेता है जिसको अपना रनिंग कॉस्ट को कम करना होता है, तो इसीलिए ज्यादातर ईवी लेता है। अब जैसे 70 पे चल रही है, 70 पे चल रही है, और ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि आप 70 पे चल रहे हो, इसका स्टीयरिंग फीडबैक थोड़ा सा बेहतर है नॉर्मल क्रेटा पेट्रोल और डीजल से। ठीक, यहाँ पे इसका स्टीयरिंग फीडबैक बहुत बेहतर है नॉर्मल वाली से। हैरियर ईवी और कर्व ईवी की बात करें तो कर्व ईवी थोड़ा और प्लांटेड चलती है, यहाँ पे वो चीज उतना नहीं आएगी, लेकिन हाँ ठीक है, खराब भी नहीं है। मतलब कर्व ईवी को मैं 9 रेट कर रहा हूँ 10 में स्टीयरिंग फीडबैक में, तो यहाँ पे मैं इसको 8 रेट करूंगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं फील होगा। तो खैर कर्व उन्होंने निकाली इसीलिए थी कि क्रेटा से कंपैरिजन में, लेकिन हाँ कर्व का लुक थोड़ा सा ऐसा है, सब्जेक्टिव है कि हर किसी को नहीं समझ में। और चलने में देखो शांत है भाई, ईवी है तो शांत रहेगी ही रहेगी। खैर हुंडई की पेट्रोल और डीजल वाली भी इतनी शांत रहेंगी, इतनी शांत गाड़ी रहती है कि टाटा पे अगर आप टाटा में बैठोगे, इंजन स्टार्ट हुआ नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया टाटा गाड़ी में बैठे हो, इंजन की आवाज आ रही है। वो थोड़ा सा वाइब्रेशन उसमें ज्यादा फील होगा। अब इसको मैं लगाता हूँ इको मोड। इको मोड में और धीरे हो गई। इको मोड में आप भैया इसको आराम से चलाओ, ज्यादा से ज्यादा रेंज आपको मिलेगी, पावर डाउन हो जाएगी, मतलब पावर आपको कम देगा, जिसकी वजह से रेंज आप ज्यादा निकाल पाओ। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे है। तो अब इको मोड पे अगर आप 60, 70, 80 चलोगे तो आपको रेंज अच्छी मिलेगी, और नॉर्मल मोड में 60, 70, 80 चलोगे तो आपको उसमें ज्यादा पावर वो खींचेगा, ज्यादा पावर गेन करेगा इको मोड के मुकाबले। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी जैसा जैसा आप मनी खर्चा करते हो उस हिसाब से ही आपको सारी चीजें मिलती हैं। टाटा कर्व और टाटा हैरियर ईवी इसके प्राइस रेंज के हिसाब से आ जाती है, तो इसलिए मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। हालांकि इसके कंपैरिजन में ज्यादा कोई गाड़ी अभी ईवी है नहीं, कर्व ही ईवी है, हैरियर ईवी तो नहीं है, क्योंकि हैरियर ईवी का बेस मॉडल लॉन्ग रेंज मिलता है एडवेंचर वाला। ठीक है, तो वहाँ पे फीचर्स तो आपको लगभग यही वाले मिल जाते हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा तो खैर उसमें कुछ नहीं है, थोड़े बहुत यही वाले फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो इसमें मिलते हैं। बस ये है थोड़ा सा साइज बड़ा उसका। ठीक, साइज आपको बड़ा मिल जाता है, तो अगर आपको बड़ी गाड़ी का फील चाहिए तो फिर अलग बात है, नहीं तो ज्यादा बड़ी गाड़ी लेके क्या ही करना है। बाकी TPMS भी आता है यहाँ पे, तो टायर प्रेशर भी आपका दिखा देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। विंडसर ईवी भी बहुत लोगों को नहीं पसंद आती है, बहुत लोगों को पसंद आती है, मतलब उसका लुक थोड़ा सा बल्कि सा दे दिया है। तो हालांकि MG इन्हीं पे टिकी हुई है, विंडसर ईवी पे ही टिकी है, नहीं तो जो है हेक्टर वो सब लेते हैं, इतना कोई ज्यादा लेता नहीं है। और यहाँ पे नॉर्मल में ही मतलब आपने मैप लगाया नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे मैप जो है चलता रहता है परमानेंट। इको मोड में थोड़ा सा पावर बहुत इनिशियल हो जाती है, तो एक नॉर्मल पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी की ही तरीके आपको फील होगा कि हाँ नॉर्मल पेट्रोल और डीजल वाली ही गाड़ी आप चला रहे हो। नॉर्मल मोड पे आओगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आप कह सकते हो क्रेटा टर्बो चला रहे हो। स्पोर्ट्स मोड में आप जाओगे तो अलग ही फील आएगा, मतलब स्पोर्ट्स मोड में तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्रेटा चला रहे हो, फिर लगेगा पता नहीं हवाई जहाज चला रहे हो।
इतनी ज्यादा पावर इसमें आपको दे दी गई है। ईवी में वैसे भी पावर आपको ज्यादा फील होती ही है, क्योंकि कोई भी टर्बो और वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती नहीं है। तो नॉर्मल मोटर होती है तो वो जो है ज्यादा आपको पावर फील होती ही होती है। आउट ऑफ 10 अगर इसको चलाने के मामले में प्रोडक्ट वाइज रेट किया जाए तो 9 मैं रेट कर सकता हूँ। स्टीयरिंग फीडबैक थोड़ा सा है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, तो अच्छा ही है, ठीक। लेकिन कर्व भी थोड़ा सा कूपे लाइक डिजाइन है, तो वो एक चीज है कि अगर आपको कूपे लाइक डिजाइन चाहिए, जरा हट के डिजाइन चाहिए, तो आप कर्व ईवी पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जो है ठीक है, वो उसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। हाँ, टाटा की सर्विस थोड़ा सा रहता है, तो जिसको सर्विस अच्छी मिल रही तो भैया आप टाटा का प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो। जिसको सर्विस नहीं मिल रही अच्छी तो उसके लिए तो टाटा का प्रोडक्ट भी लेना ही कोई फालतू है, तब आप हुंडई और इन्हीं सब पे शिफ्ट हो सकते हो। इको मोड में भी ठीक ठाक पावर है, लेकिन आपको नॉर्मल ही नॉर्मल लगेगा। इको मोड बहुत ज्यादा आपको नहीं लगेगा कि आप ही चला रहे हो। स्पोर्ट्स मोड पे जहां आप शिफ्ट करते हो ऐसा लगेगा कि भैया रॉकेट उड़ा रहे हो। स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा कंट्रोल करने में भी ज्यादा, तो आप तो ज्यादातर इको मोड में ही चलाते होगे। हम तो इको मोड ही ठीक। हमने आगे दूसरा लगा ही नहीं, कोई हमारा पर्याप्त है। अभी स्पोर्ट्स मोड देखिए, अभी लगाया था कितनी देर हाँ, तक उड़ रही थी। तो जो है भाई स्पोर्ट्स मोड हर व्यक्ति नया आदमी चलाएगा, 100 को आता है, 90 ऊपर जाते नहीं। अगर कोई चलाता भी साथ बैठे तो भैया दूसरी गाड़ियों में भी मैं कहता हूँ 100 के ऊपर पहुंच जाओ, 90। स्पोर्ट्स मोड में तो 80-90-100 तुरंत पहुंच जाएगी अगर आपने लगाया। यही चीज है, तो भैया स्पोर्ट्स मोड आप केवल एक्सप्रेसवे और इन सब के लिए ही पर्याप्त है, नहीं तो बहुत जरूरत यही बस इको मोड बढ़िया। इको मोड बढ़िया है, और इको मोड में भी ठीक ठाक पावर मिलती है कि आप ओवरटेक करना चाहो ओवरटेक आराम से कर सकते हो। तो नॉर्मल मोड की भी उसमें मोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही था इसका ड्राइव रिव्यू, उम्मीद है बढ़िया लगा होगा, और कैसा लगा कमेंट में बताना। तो एक नॉर्मल में सम अप करते हैं 1 मिनट में, कि जिसको थोड़ा पावर ज्यादा चाहिए, बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा चाहिए, मतलब रेंज थोड़ी सी ज्यादा चाहिए कह सकते हैं, और एक बढ़िया लुक चाहिए, तो आप कर्व ईवी पे शिफ्ट हो सकते हो। अगर आपको लुक वैसा चाहिए कि मतलब जो नॉर्मल लोगों के हिसाब से ही आपको अगर लुक चाहिए, तो आप क्रेटा ईवी ले सकते हो। यहाँ पे भी रेंज की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, 400-450 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। अगर आपको थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए तो आप जो है हैरियर ईवी पे शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन हैरियर ईवी का भी एडवेंचर वाला, क्योंकि इसके प्राइस रेंज में वही आता है। अगर आपको फिर बहुत ज्यादा चाहिए, हाँ प्राइस के रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, तब आप जो है हैरियर ईवी का भी देख सकते हो। बाकी BE6 और आपका XEV 9e भी आप शिफ्ट हो सकते हो। कैसा लगा? जो इन सब मामलों में XEV 9e और BE6 में सबसे ज्यादा रेंज आपको मिलती है, ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा। तो यही था इसका वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।